आज हम बात करने वाले हैं बड़े आम से दिखने वाले एक बहुत ही खास पौधे के बारे में, जो ना सिर्फ मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है बल्कि आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है। इसका नाम है सोआ, जिसे इंग्लिश में डिल कहा जाता है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर है। आयुर्वेद में सोआ की पत्तियों और बीजों का उपयोग कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। सोआ का वैज्ञानिक नाम एनाथुम ग्रेवोलेंस है। आज हम बात कर रहे हैं सोआ के बीजों के फायदे और नुकसान के बारे में। सोआ के बीज पाचन क्रिया में सुधार करने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही इसे हम मसालों के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो जीरे की जगह इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये एक बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है, जो कि आप देखेंगे कि अगर एक साल आपने इसे बोया है तो अगले साल इसके झड़े हुए बीजों से समय आने पर इसके नन्हे पौधे खुद ही उग जाते हैं और बिना किसी खास देखरेख के इनमें फल भी, बीज भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब अगर बात करें सोआ के बीज के फायदे के बारे में, तो ये पाचन में सुधार करता है, हड्डियां मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, डायरिया की समस्या में भी फायदेमंद है, अनिद्रा की समस्या भी दूर करता है। इसे खाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। जब इसे आप चबाते हैं तो इसका बिल्कुल फ्लेवर उसी तरीके से लगता है जैसे कि आपने टूथपेस्ट मुंह में डाला हो। हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत फायदेमंद है। महिलाओं के लिए लाभकारी होता है। सोआ का उपयोग कैसे करना है? आप उसको ऐसे भी माउथ फ्रेशनर की तरह थोड़ा सा, जैसे सौंफ खाते हैं ऐसे भी खा सकते हैं, और मसाले के रूप में आप जैसे जीरा डालते हैं सब्जी को या और किसी चीज को तड़का डालने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में ज्यादातर लोग जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत करते हैं। ऐसे में वे दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेन किलर्स का सेवन भी करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। डिल के बीज हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। डिल के बीजों में कैल्शियम भरपूर होता है। सोआ के बीजों में फ्लेवोनॉइड्स और मोनोटेर्पीन होते हैं। ये दोनों ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सोआ के बीजों में पाचन के गुण होते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए डिल और मेथी के बीजों का पाउडर बनाकर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ डॉक्टर की सलाह पर लें। इससे ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिलेगी। ये तो सोआ से मिलने वाले फायदों के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है। सोआ के बीजों की तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए पित्त प्रकृति के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे त्वचा, पेट में जलन पैदा हो सकती है। साथ ही गैस्ट्राइटिस की समस्या भी बढ़ सकती है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो डॉक्टर की सलाह पर ही डिल के बीजों का सेवन करें। अगर कोई महिला गर्भ धारण की कोशिश कर रही है तो उसे भी डिल के बीजों का यानी सोआ का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्तियों का उपयोग आप सब्जी के रूप में कर सकते हैं। डिल के बीजों के सेवन से त्वचा में जलन पैदा हो सकती है। ये एलर्जिक रिएक्शन का कारण भी बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनकी पित्त की तासीर होती है। हर किसी को ऐसा नहीं होता है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही डिल के बीजों का सेवन करें। ये सेवन करने का तरीका जो है उस प्रकार से कि जैसे आपने अगर 1 गिलास पानी लिया और उसमें सोआ के बीज डाल दिए, उसे उबाल लिया, बाद में इस पानी को पी लिया। इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जीरे की तरह अगर सब्जी को फ्राई कर रहे हैं या पोहा फ्राई कर रहे हैं या कुछ और फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें अगर आपने डाला है राई के साथ में या और किसी चीज़ के साथ में तड़का डालने के लिए, तो इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम सोआ को अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखना होगा कि ये किस मौसम में होता है। सोआ ठंड की शुरुआत में होता है, तो जब ठंड की शुरुआत हो तो उसी समय अक्टूबर-नवंबर के समय आप बीजों को मिट्टी में डाल दें। अगर आप स्मॉल किचन गार्डनर हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर आपके पास बड़े खेत हैं तो भी कोई बात नहीं। इन्हें जब आप मिट्टी में डालेंगे तो समय आने पर इनके पौधे स्वतः ही उग जाएंगे, और उसके बाद शुरू में इसके पत्ते निकलेंगे। पतली पतली पत्तियां होती हैं। इसके पहले भी हमने एक लाइव वीडियो किया था जिसमें हमने इसकी पत्तियों का और सौंफ की पत्तियों का उपयोग भाजी में कैसे करना है उसके बारे में भी चर्चा की थी। तो आप इसके पत्तों का सेवन करें जब तक इसका पौधा है। जब इसमें फूल आने लगे तो फिर इसके पत्तों का सेवन ना करें। फूल आएंगे और उसमें फिर बीज बनेंगे। इसमें लगभग नवंबर-दिसंबर से जब ये पौधे उगते हैं और इनके बीज आने तक, अभी इस समय इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, अभी यानी मार्च-अप्रैल के बीच, कि कोई खास देखभाल की जरूरत नहीं होती। पानी भी इसे ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसे नुकसान करेगा। इसे बस प्रॉपर धूप चाहिए और इसको किसी भी अलग विशेष देखभाल की जरूरत नहीं। जब आप पौधा लगाते हैं उस समय से लेकर इसके बीजों को कलेक्ट करने तक इसमें कोई खास मेहनत भी नहीं करनी होती। और जब आप इसके बीजों को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको देखना होता है कि एक साथ सारे बीज नहीं पकते। कुछ बीज पहले पक जाते हैं और कुछ बीज जो हैं वो थोड़ा उनको समय लगता है, वो छोटे होते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पककर तैयार हैं वो ब्राउन कलर के होने लगते हैं, तो उनको हम अलग से काट कर निकाल लेते हैं ताकि वो ऐसा ना हो कि जब वो सूख जाए तो वही मिट्टी में झड़ जाए। तो इसीलिए हम ऐसे बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें सूखने के लिए डाल देते हैं। जब इसके सारे बीज सूख जाएंगे तो हम इसके गुच्छों में से उसे रगड़कर छुड़ा लेंगे। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा रब करेंगे अपने हाथों में रख के, वैसे ही ये सारे बीज जो हैं वो डंठल से अलग हो जाते हैं और फिर हम इन्हें कलेक्ट करके अपने डिब्बे में भर लें और इसे ड्राई रखें, सूखा रखें। भारतीय रसोई के मसालों में सोआ एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है। सोआ को आप पचफोरन का मतलब होता है 5 फोरन, यानी कि जब हम सब्जी फ्राई करते हैं या किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं और उसमें ढेर सारे मसाले शामिल होते हैं तो उसमें 5 चीज़ें होना कंपलसरी है, जिसे हम कहते हैं राई, जीरा, मेथी, मंगरेल, सौंफ। राई, जीरा, मेथी, मंगरेल और सौंफ, ये 5 इंग्रेडिएंट उसमें होते हैं। तो अगर हम जीरा को रिप्लेस करें तो हम उसकी जगह सोआ को रख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीरा की खेती भारत में हर जगह नहीं होती क्योंकि मौसम उसके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन सोआ जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो बहुत ही आसानी से हर प्रकार के क्लाइमेट में भारत में उगाया जा सकता है। सोआ की खेती ना सिर्फ मेहनत फ्रेंडली होती है बल्कि बजट फ्रेंडली भी है। बस ठंड की शुरुआत होने के समय में ही इसके बीजों को मिट्टी में डालें। धीरे धीरे पौधे उगने लगेंगे। जब पौधे आ जाएं, तो उसके पत्तों का सेवन आप भाजी के रूप में करें और जब इसके बीज तैयार हो जाएं, तो उन्हें कलेक्ट कर लें और सूखे मसालों की तरह सब्जियों में प्रयोग करें। इसके बीजों को कलेक्ट करना, गुच्छे से अलग करना और साफ सफाई करना भी बहुत आसान है।
हम आशा करते हैं कि इस प्यारे से पौधे से मिलकर आप सबको बहुत खुशी हुई होगी। बेहद आम से दिखने वाले इस खास मसाले के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।